अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ एडिटोरियल। मैं इम्तियाज़ मिर्ज़ा। कुछ चीज़ें अभी आपके साथ शेयर करता चलूँ। सबसे पहले ज़मान पार्क की करंट सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। ज़मान पार्क दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, कनाल रोड और गड़ी शू से जाने वाला रास्ता, उसके अलावा पूरा कनाल रोड जो भी रास्ते इस वक्त ज़मान पार्क को जाते हैं वो बंद कर दिए गए हैं पंजाब पुलिस की तरफ से। और मोहसिन नकवी साहब ने खुली छूट दे दी है पंजाब पुलिस को, जी आप वहाँ पर ऑपरेशन अपना जारी रखें। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक 40 अफराद जो इसके ऊपर हमला करने में कोर कमांडर हाउस में, जना हाउस में, तो वहाँ 40 लोग जो हैं इस वक्त अंदर थे ज़मान पार्क में, तो उनको जाने नहीं, किसी तरीके से हवाले नहीं किया जा रहा था पंजाब पुलिस के हवाले और सरकार के हवाले। तो मोहसिन नकवी साहब ने एक्शन लेते हुए इसके ऊपर जो वज़ीर आला हैं उन्होंने, निगरान वज़ीर आला, उन्होंने अभी एक्शन लिया और उन्होंने खुली छूट दी है पुलिस को कि जी आप जाएं, ऑपरेशन करें और मुझे इसकी रिपोर्ट दें। तो ज़मान पार्क की करंट सिचुएशन ये है। और फवाद चौधरी साहब ने कल जो फवाद चौधरी साहब की तरफ से जो कल हुआ वो भी आपके सामने। फवाद चौधरी साहब ने यूटर्न ले लिया कि जी मेरा मैं अफवाज पाकिस्तान के हक़ में और जो हुआ गलत हुआ। उससे पहले वो कहते रहे तेरा बाप भी देगा आज़ादी और ये वो बड़े नारे लगाते रहे। और कल उनकी दौड़ सब ने देखी कि जो भी हुआ इखलाकन गलत है, सियासतदानों की दौड़ नहीं लगनी चाहिए। हमारे मुल्क के हुक्मरान, ये कल को किसी के साथ भी हो सकता है, इसके हक़ में नहीं है हम। लेकिन आप भी जब सीट पर होते हैं तो कम से कम ख्याल रखा करें, हुकूमत जाएगी भी, हुकूमत आएगी भी, लेकिन आप उस वक्त उस सीट के चक्कर में इस कदर अपने उससे बाहर ना हो जाया करें कि आप लोगों पर जुल्म ढाएँ। पंजाब पुलिस भी जो कर रही है ठीक है, उनको ऑर्डर्स होंगे उस हिसाब से। लेकिन खैर ये तो दो चीज़ें हैं। अब उसके अलावा आपको बता दें कि जी पश्तूनों की तरफ से पीटीआई का झंडा कल जला दिया गया, वो वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पश्तूनों ने बाकायदा इमरान खान को ये पैगाम दिया है कि जी आपने हमारे मुल्क के साथ गलत किया, और उन्होंने पीटीआई का झंडा भी कल जलाया। तो उस हवाले से हमारे साथ ओवरसीज़ के जो मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं। ओवरसीज़ भी इसको बड़ी ही बुरी तरह से इस चीज़ से मुतासर हुए हैं। तो ओवरसीज़ के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए और उनसे उनके हालात से वाकिफ़ होने के लिए मैं जनाब फैसल रमज़ान साहब, जो ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब जो साबिक गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने बनाई थी, उसके जो उम्मुल कुइन के सदर हैं वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। सबसे पहले उनकी तरफ जाऊंगा। तो फैसल रमज़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर मुझे बताइएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये जो वाक़यात इस वक्त पीटीआई की तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से जो इस वक्त माहौल बना दिया गया पाकिस्तान में, तो इसको आप कैसे देखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ओवरसीज की जानिब से अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो शुरू से ही बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। कोई भी गवर्नमेंट होती है, आपको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े रहे हैं हर अच्छे बुरे वक्त में, और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है ओवरसीज पाकिस्तानी की रेवेन्यूज के अंदर, रेमिटेंस के अंदर जी। पाकिस्तान में जो भी इकोनॉमिकल बूम आता है, कभी भी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती है किसी भी मुल्क में, वो हमेशा उसके रेवेन्यू से आती है। जी बिल्कुल। जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। जी देखिए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो आप इसको अगर इस तरह से समझने के, जो लोग बाहर, हम जैसे लोग जो बाहर आके काम करते हैं, तो हम काम करते हैं अपनी फैमिली, जो हमारे पीछे खानदान के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, हम उनके लिए बड़ी केयर करते हैं जी। हम यहाँ से पैसा कमाते हैं, उनको भेजते हैं ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकें, अच्छे अंदाज में रह सकें। बिल्कुल। इसी तरह हमारी सोच जो है बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी, वो सिर्फ अपनी फैमिली की हद तक महदूद नहीं रहती जी। इनफैक्ट हम जब यहाँ पे मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, जब यहाँ से पैसे भेजते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली के लिए नहीं, हमारे इलाके के लिए, हमारे सिटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए होते हैं। बिल्कुल। और जब मुल्क में जैसे भी कोई अच्छी खबर आती है तो हमें खुशी होती है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, हम फैमिली में भी ऐसे ही करते हैं जी। इसी तरह जब कोई बुरी खबर आती है तो अल्टीमेटली ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, ना सिर्फ उसको दुख होता है बल्कि वो उस डैमेज को एक्सेप्ट करना भी उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जितने इम्तियाज़ पाकिस्तानी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी ओवरसीयर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे वो बेशक किसी भी तबके से, किसी भी लेवल ऑफ इनकम से उनका ताल्लुक है, सबसे हम राब्ते में रहते हैं। तो वो एक चीज जो मैंने कॉमन सब में महसूस की है वो ये है कि सब इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है जो पाकिस्तान की सूरत हाल है। और दूसरी जो पॉइंट ऑफ वरी है, बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे थे
कि जिन्होंने इमरान खान साहब जब पावर में इनको लाया जा रहा था या जब ये आए थे यहाँ पे, तो लोगों की शायद कोई अनडू एक्सपेक्टेशंस थी बिल्कुल जी, कि शायद ये ऐसा कोई मैजिक कर देंगे जिसमें से अचानक पाकिस्तान कुछ एक नया फेस लेकर सामने आ जाएगा। बिल्कुल एकदम नया पाकिस्तान बन जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल एकदम नया पाकिस्तान। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन तमाम पाकिस्तानियों को या इवन वो पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, बल्कि खास तौर पे बाहर वाले जो लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा मायूसी हुई उस कंडक्ट पे जो पिछले 4-5 सालों में उन्होंने किया। अच्छा, ये जो हमारे फैसल भाई सॉरी, ये मुझे ये बताइएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को नुकसान किस हद तक हुआ है पूरी दुनिया में? जो इसकी वजह से हमारी इमेज तो ख़राब हुई है, लेकिन जो जाहिर सी बात है पीटीआई के मेंबरान ऑल ओवर वर्ल्ड में मौजूद हैं, हर जगह इन्होंने मेंबरशिप की है, यूरोप में भी मौजूद हैं, जो यूएई में भी काफ़ी जगह पे ओवरसीज पीटीआई ने अपने मेंबर्स बनाए हुए हैं। वो वहाँ पर भी आपको पता है नवाज शरीफ साहब के घर एवरफील्ड के बाहर भी जाके धरने शरने देते हैं और वो वहाँ पर भी एहतजाज करते हैं। तो क्या आप देखते हैं कि पीटीआई ओवरसीज पाकिस्तानियों को किस हद तक नुकसान हुआ है, और आप देखते हैं कि उनको पछतावा होगा कोई कि ये जो हमने फौज के साथ हमारी पार्टी ने किया है, हमें शायद अब रुक जाना चाहिए? आपका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और ये बड़ा मैं यकीन जाने काफी प्रोग्राम्स में हम जब शामिल होते हैं, लेकिन ये जो आपने सवाल पूछा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बात ये कि इसका सिर्फ एक नुकसान नहीं किया इन लोगों ने, ये जो लोग एवन फील्ड जाते हैं या और जगह जाते हैं, हम यूएई में जब रहते हैं या जो हमारी यूके के दोस्त हैं, अमेरिका में, कनाडा में, डिफरेंट जगहों पे लोगों से बात होती है जी। आप ये देखिए कि ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी का लॉस हो रहा है जी, ना सिर्फ आपने अपनी नौकरियां, अपनी जॉब्स, अपने बिजनेसेस, अपनी पढ़ाई को दांव पे लगाया, अबव ऑल आज से पहले इंप्रेशन ये था कि पाकिस्तान की फोर्सेस दुनिया की वर्ल्ड क्लास फोर्सेस हैं। जी बेशक, कोई शक नहीं जी। हमारी एजेंसीज, हमारी आईएसआई, हमारी आईबी, हमारी एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस, हमारी पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्सेस, आर्मड फोर्सेस, वो उसका मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं है सर। एग्जैक्टली सर, इम्तियाज भाई मैं आपको ये भी अर्ज करूं कि इसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे कहने के कहते हैं, वी हैव अ सर्टिफिकेशन। यस यस, हमारे पास उसकी रिकग्निशन है कि ये जो एजेंसीज हैं, ये जो फौज है, ये दुनिया की वर्ल्ड क्लास फौज है। बेशक आप अपनी नाअहली और नासमझ की वजह से, अब इमेच्योरिटी की वजह से, ये जब जाके वहां पे रोड पे खड़े होके इस की लैंग्वेज यूज, आप देखें सब चीजें अपनी जगह, लेकिन जो लैंग्वेज दे आर यूजिंग, नवाज शरीफ साहब के लिए जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की है, क्या इनमें से किसी एक को पता है कि उनकी कन्विक्शन करप्शन पे हुई नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए अंधाधुंध इन्होंने इस चीज को यूटिलाइज करके ना सिर्फ अपना बल्कि हमारे मुल्क का, हमारी क़यादत का, हमारी फौज का, हमारी एजेंसीज का बहुत हद तक मैं समझता हूँ जितना इमेज डैमेज इन लोगों ने किया है, बहुत हद तक फैसलाबाद में जो आईएसआई के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ है सर, मैं कहता हूँ वो ऐसा जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था जो हुआ। ये हरकत हो गई, जीएचक्यू इस्लामाबाद में हमला कर दिया। अगर हम अपनी फौज को इस तरह गिरा रहे हैं तो मैं नहीं देख रहा कि हमारी फौज के बिना हमारा मुल्क चल सकता है, क्योंकि जब एक गाँव आपकी हिफाजत के लिए खड़ा है, आप उसको गेट से हटा देंगे तो जो डाकू जो आप पे हमला करना चाहते हैं, जो आपको लूटना चाहते हैं, उनके लिए तो रास्ता खुला पड़ा है। और ये हमने मौका दे दिया, हमारी पीटीआई ने, इस कदर खान साहब ने 1 साल के अंदर जहर भरा है इस अवाम के अंदर, ये जो इनके सपोर्टर्स हैं, कि वो एक जत्था तैयार हो गया डंडा बरदार कि वो जी जो इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान ही नहीं है, ख़त्म कर दें, इमरान खान है तो दुनिया है, नहीं तो ख़त्म कर दें, सब मर जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सर इस तरह की मरीम नवाज साहिबा के बारे में इस कदर ट्रेंड चलाए जाते हैं औरतों के बारे में। और अभी खान साहब की वो अभी पर्चा हुआ है बुशरा बीबी पे, तो उन्होंने कहा जी आपके घर में औरतें नहीं हैं, तो जिनके घर में औरतें हैं उनको तो आपने घर से उठाया था। और मरीम नवाज साहिबा का आपने दरवाज़ा तोड़ के, उनके हस्बैंड उनके साथ थे कैप्टन सफदर, आपने खींच के निकाला था। जहाज़ जब उतरा था नवाज शरीफ साहब के साथ ही, जब वापस आई थी पाकिस्तान, गिरफ्तार आपने किया, खींच के निकाला था। तो ये रवैया तो आपने खुद इमरान खान साहब ने बनाया। तो आज बुशरा बीबी के लिए हो रहा है तो उनको अपनी इज्जत याद आ रही है। सॉरी, मैं ये ज़रूरी होता है फैसल भाई, लोगों को पता चलता रहे कि ये किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसको आप ये भी बताइएगा फैसल भाई कि यूएई की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की सरकार, वो किस तरह देख रहे हैं इस सारे को, क्या रद्द अमल है उनका? देखिए, दिस इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। इट्स नॉट अबाउट यूएई ओनली। इम्तियाज भाई, सिर्फ यूएई की बात नहीं है, बाकी भी जो यूके की गवर्नमेंट है, हमारी सऊदी गवर्नमेंट है, कतर गवर्नमेंट है, खासतौर पे जीसीसी के जो ममालिक हैं, आपको पता है हमारे बहुत दरीना ताल्लुकात हैं इन लोगों से,
जी ऑल दो के इस पिछले 4 सालों में इन्होंने इवन यूएई ने भी और बाकी ममालिक ने भी हम पाकिस्तान से जो अपने ताल्लुकात थे वो काफी हद तक उन्होंने अपने आप को बैक स्टेप किया, यस अपने आप को बहुत पीछे ले गए, जिसका एडवांटेज हमारे हमसाया ममालिक ने बहुत उठाया। और इन्होंने हमसे लेबर एग्रीमेंट्स नहीं किए, जिसकी वजह से लेबर सप्लाईज हमारी जो है वो कम हुई और हमारे से रेमिटेंस कम हुए, बिजनेस कम हुए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हुई। इसका सारा का सारा फायदा इस इमरान खान की वजह से, इनके मैं कहता हूँ अंधे तकलीफ करने वाले सपोर्टर की वजह से हमें ये नुकसान बहुत ज्यादा उठाने पड़े। लेकिन देखिए एक चीज जो आप इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी अवाम इस बात को एडमिट करेगी और मानेगी कि जितनी भी डेवलपमेंट है मियां साहब के दौर में होती है हमेशा, बिकॉज मियां साहब एक बिजनेसमैन आदमी है, उनको पता है कि इकोनॉमी के लिए बिजनेस किस हद तक इम्पोर्टेंट है बेशक। और उनकी इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ जो उनकी चाहत है, उनकी मोहब्बत है, उनकी जो सिंसेरिटी है, वो सब लोगों पर आया है। तो अब आके जैसे अब हमने गवर्नमेंट चेंज हुई है तो अब थोड़े से रवैये भी जो है वो इस गवर्नमेंट के भी और वर्ल्ड ओवर भी चेंज होना शुरू हुए हैं। जो एक गैप पाकिस्तान के साथ इन मुल्क का आ गया था एक ताल्लुकात में, जिस तरह आपको याद होगा ये इमरान खान ने जो है वो जहाज में जो शाह सलमान के बारे में जो गुफ्तगू की वो उन तक पहुंची। और ये ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं होती सर कि जब हम अपने आपस में हम कोई बात करें और ये बात खत्म हो जाएगी, ऐसी बातें रिकॉर्ड पे आ जाती हैं। फिर उन्होंने समझा कि ये शायद बहुत कोई स्पेशल आदमी है, उन्होंने दुनिया में एक पीस बनाया, वो एक घड़ी का जो इनको आपको पता बड़ी एक्सपेंसिव होती है चीजें, तोशा खाना की, और जी हाँ तोशा खाना के लिए जो घड़ी का केस इन्होंने ली और बेच दी। अब आप ये देखिए कि इस शख्स को उन्होंने कितनी ज्यादा अहमियत दी कि दुनिया में एक उन्होंने कहा एक ही घड़ी बनाओ जो सिर्फ एक ही बंदे को दी जाएगी और वो है इमरान खान जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। हाल तो ये चीज पाकिस्तान की ही वजह से हुई, लेकिन शायद इनको कहते हैं समटाइम इनको रास नहीं आई इज्जत, तो वो जब घड़ी इनको दी गई इन्होंने बाद में वही घड़ी उसी कंपनी को बेचने की। जब ये बातें आप बाहर निकलती हैं ना सिर्फ उस मुल्क में बल्कि सुनने वाले दूसरे ममालिक हैं वो भी डेफिनेटली बैकफुट पे जाते हैं, आपके साथ आपकी उनके साथ कोलैबोरेशन खत्म होती है। उसका नुकसान जो है एट द एंड ऑफ द डे आम आवाम को होता है, क्योंकि वहां पे नौकरियां नहीं मिल रही होती, आपके पासपोर्ट को वो मकाम या वो इज्जत नहीं मिल रही होती, तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि हम बाउंस बैक कर पाएंगे? इट इज सो इजी कि पहले जैसे सीन हो जाएगा, पाकिस्तान बिल्कुल अपने उसी तरह चलेगा जब तक इमरान खान? मैं इम्तियाज भाई एक बार मैं बड़ा इस सिलसिले में मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ कि एक तो जो अभी हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी फौज ने, जो हमारी पुलिस ने, हमारी जितनी भी मैनेजमेंट पाकिस्तान की, उन्होंने जो स्टेप्स लेना शुरू किए हैं, क्योंकि अब इनको रियलाइज हो गया कि ये लिटरली एक फितना है और ये फितना पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जो भी हमारी करंट गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नून की, और जिस तरह से वो स्टेप ले रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल भी बड़े मुश्किल हालात में कम किया उन्होंने, देखे ना, वो भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है सर कि हालात मुश्किल हैं, उन्होंने बाहर से लड़ना है, लोन्स वापस करने हैं, अपने मुल्क को संभालना है, बहुत देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह इसी रूटीन से चलते रहे तो मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है इंशाल्लाह अजीज बहुत जल्द हम लोग एक बहुत अच्छा और बड़ा साफ सुथरा पाकिस्तान देखेंगे। मैं साफ सुथरे का लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जो फितना इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, एक साफ सुथरा एक उजला हुआ पाकिस्तान इंशाल्लाह में मिलेगा। इसी उम्मीद पे हम भी हैं। आपको नहीं लगता सर इस्लामी रियासत होनी चाहिए हमारे पाकिस्तान को, जो है ना यहाँ पे सर वो होना चाहिए? बिकॉज मैं जो फील कर रहा हूँ ना कि इस्लामिक रियासत इज द ओनली सोल्यूशन टू every problem we have faced right now। आपको क्या लगता है? मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं, और असल में मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि हमें हर चीज की थोड़ी सी बैकग्राउंड में देखना पड़ता है। ठीक है, मियां साहब का आपको पता है माशाल्लाह ये लोग काफी रिलीजियस भी हैं जी, और बड़े ठीक है ना। अब लेकिन सर इमरान खान साहब की तरह उन्होंने कभी यूज नहीं किया इस्लाम को, इस्लामिक टच नहीं दिया। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखे ना, ये एक मैं इसको अगर थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये भी अर्ज करूंगा कि ये आपकी फैमिली बैकग्राउंड पे भी डिपेंड कर रहा है। जी यस ठीक है ना, कि उसने इमरान खान ने तो ये किया कि हर वो चीज, हर वो लफ्ज, हर वो तरीका यूज किया कि किसी तरीके से वो इस मुल्क को कब्जा कर ले, लेकिन अल्लाह ताला ने किया कि वो उसमें नाकाम रहा।
और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा इंशाल्लाह। जहां तक बात है मियां साहब की, उन्होंने अपनी हर गवर्नमेंट में कोशिश की है क्योंकि हम कहते हैं कि इसको इस्लामी फलाही रियासत होना चाहिए, इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बेसिकली। यस। तो इस्लामिक का तो नाम हमारे साथ है सर ऑलरेडी, लेकिन जब जब मियां साहब ने कोशिश की, इसी तरह के कुछ लोगों ने सामने आकर उनके काम में रोड़े अटकाए, उनको एग्जीक्यूट नहीं करने दिया जी, जिसमें हमारे उस वक्त के ऑफ कोर्स एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, हमारी जुडिशरी के लोग शामिल है, हमारे मीडिया के लोग शामिल हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप ये जरूर देखिएगा, मैं इंशाल्लाह ये प्रेडिक्शन भी दे रहा हूँ और इंशाल्लाह हम सबकी ख्वाहिश भी है कि आप देखिएगा कि ये जो सफाई अब हो रही है, बेशक नुकसान बिल्कुल है पाकिस्तान का हो गया है, लेकिन जितनी भी सफाई हो रही है मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कुछ ऐसे जो पाकिस्तान बना शुरू होगा, जिसका जो उसका उजला चेहरा सामने आना शुरू होगा, वो बहुत ज्यादा ब्राइट होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पॉइंट आ गया आपका सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पे जवेद खान साहब भी मौजूद हैं। फैसल भाई बहुत शुक्रिया, आपका ओवरसीज़ का पॉइंट आ गया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम बैक नाजरीन। 3400 मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक और 254 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और पुलिस और एजेंसी इस वक्त जो अपना काम कर रही हैं। पुलिस इस वक्त ज़मान पार्क पहुंच चुकी है और वहाँ पे जो 40 से 50 अफराद जो शरपसंद वहाँ पे छुपे हुए हैं, जिन्होंने जाके जना उस पर हमला किया था, उनको पकड़ने के लिए मोहसिन नकवी साहब ने इजाज़त दे दी है और खुली छूट दे दी जी, आप बंदे पकड़ के लाएँ किसी भी हालत में। तो अभी देखिए वहाँ पे शेलिंग वेलिंग हो रही है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं साथ साथ। और मैं जी वहाँ पे शेलिंग जो है ना उसका सिलसिला जारी है। तो अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तानी हालात जानने के लिए जवेद खान साहब मौजूद हैं, तो जवेद खान साहब की तरफ चलते हैं। जवेद खान साहब ये बताइएगा, अभी आप देख रहे हैं ज़मान पार्क में दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए और जो है ना कल की डेवलपमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि वो फवाद चौधरी साहब ने जो है ना वो कल दौड़ लगा दी है पुलिस को देख के और ये कोई अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ा PTI का और सियासतदान का। सबसे पहले तो जो है ना जो आपने फवाद चौधरी साहब के बारे में कहा है, फवाद चौधरी साहब ने जो है ना वो जो उन्होंने गलतियां की हैं, चले एक अलग चीज है, जाहिर है हर बंदा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है जी, जाहिर है उन्होंने 2-3 दिन पुलिस में रिमांड वगैरह बर्दाश्त कर लिया है, 2-3 दिन कैद में रहे हैं सर। वो तो ठीक है, दौड़ना चाहिए, वो दौड़ना चाहिए, लेकिन सर फिर एक तरफ नारा ना लगाएं गिरफ्तारी वो आजादी का और दूसरी तरफ कहते हैं तुम्हारा बाप भी देगा आजादी, तो फिर आजादी किससे लेनी है? भागकर आजादी थोड़ी मिलती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इनके लीडर है बमा इमरान खान साहब समेत नारे लगा के खुद गायब हो जाते हैं, जब जेलों की बारी आती है तो फिर जो है ना इनकी बोलती बंद हो जाती है, फिर उन्हें पिटना शुरू कर देते हैं। ये जो कुछ हो रहा है इमरान खान साहब, ये प्री प्लान अपनी जो है ना गिरफ्तारी को बचाने के चक्कर में है। तो इसके चक्कर में सर ये गिरफ्तारी बताने के चक्कर में ये जो पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान ये कल परसों जो फैसलाबाद में ISI के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ है, ये क्या चक्कर है सर? इसको कैसे देखते हैं, उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? मैं जरा इसके बारे में आपको तफसीली तौर से बता देता हूँ। हमारे मुहाफिजों, अफवाज, रेंजर, पुलिस, वार्डन, इनको निशाना बनाया दहशतगर्दों ने जी, इमरान खान साहब ने और इमरान खान साहब के कारकुनों ने। कारकुन तो नहीं हम उन्हें कहेंगे, उन्हें हम जो है ना गुंडे कहेंगे। हमारे कायल मोहम्मद अली जिन्नाह की यादगार को तबाह किया दहशतगर्दों ने जी, इमरान खान ने और इनके गुंडों ने जी। नाकाबिले तस्कीर दिफा की अलामत जी, फौजी वर्षा अमला की तबाही जी, शहीदों गाजियों की कब्रों तस्वीर व कुरानी आयात की बेहरमती की जी, दहशतगर्दों ने इमरान खान के गुंडों ने जी। दहशतगर्दों के पाकिस्तान पर हमलों और 9 मई को पेश आने वाले दिलसोज वाकयात जी, खुद को कानून से गिरफ्त से बचाने के लिए मनसूबबंदी के तहत हमले सियासत नहीं बल्कि ये दहशतगर्दी, बगावत और तौहीन रियासत है जी। ठीक है, ये सब कुछ हो रहा है और पिछले जो सर 1 हफ्ते से तमाशा बना हुआ है, उसके बावजूद हमारी अदालतें पे दर पे इन लोगों की जमानतें कर रही हैं। मैं ये सोच रहा हूँ, परेशान हूँ ज़हनी तौर पे हमारा, बल्कि मेरे साथ पूरी कौम परेशान है कि हमारी अदालतें सोई नहीं सर। ये मैं भी परेशान, हमारे पूरी अदालतों की जो है पूरे पाकिस्तान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिवाय इन लोगों को जिन लोगों ने अरबों रुपए का नुकसान किया,
कीमती जानें ज़ाया हुई, कीमती अमलाक का नुकसान हुआ। उसके बावजूद हमारी अदालतें किसी किस्म का इन पे सो मोटो नहीं ले रही, उल्टा इन लोगों को जमानतें दे रही हैं। जी ठीक है, ये सूरत हाल है। अब आप देखिए जो मौजूदा सूरत हाल है, ये हालात वो नहीं है, हालात चेंज हो गए हैं जी। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको पीपल पार्टी में भी वो लोग जो सिर्फ पाकिस्तान से प्यार करते हैं, अच्छा और सर, पाकिस्तानी फौज से प्यार ये करते जो हैं। शहीदों की याददाश्त पे हमले हुए हैं, उनकी तस्वीरों पे सर हमले हुए हैं सर, उसके बारे में भी जरा उस बताइए। जगह पे शहीदों की जहां पे हमले हुए हैं वहां पे कुरानी आयात भी थी, उनको भी नजर आतिश किया गया। जी सर, अभी प्रोड्यूसर साहब ने बताया मुझे पीछे से ना कि वहाँ पे कुरानी आयात भी लगी थी, पथराव हो रहा है उसके ऊपर। हाँ, उनके ऊपर बकायदा उन्हें आग लगाई गई है, उन्हें पथराव किया गया। ये सारी प्री प्लान जो सी ना, सिर्फ वो एक साजिश जो चली आ रही है बैन-अ-क़वामी, इमरान खान साहब उसको जो है ना आगे लेके चल रहे हैं। इमरान खान साहब का आप कैरियर देख लें, कैरियर देख लें। आपको याद होगा आज से काफी साल पहले इंडियन एक प्रोग्राम होता है अदालत के नाम से, उसमें इमरान खान साहब गेस्ट थे और उसमें इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई थी कि 10,000 बंदा इकट्ठा कर लो तो चीफ साहब के जो है पेशाब निकल जाता है। हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी उन्होंने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट जिसके साथ खड़ी हो जाती है वही है जी। मगर बीच में उन्होंने प्रॉब्लम अपनी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज की ताकि उन्होंने इक़्तिदार में आना था, तो उन्होंने प्रो एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी बनाई, उसके जरिए वो अंदर आए। सर मुझे जाते जाते आके उन्होंने प्री प्लान, आपका पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। मुझे जाते जाते सिर्फ एक बात का सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये जो आईएसआई और आर्मी के हेडक्वार्टर्स पे हमला किया जा रहा है, जिनकी तरफ से चाहे वो पीटीआई के कारकुनान हैं या सपोर्टर हैं या कोई भी, उनकी सजा क्या होनी चाहिए सर? सर यही तो बात है कि हमारी अदालतें उन्हें सजा तो अदालतें नहीं होने दे रही सर। अगर नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अदालत को सर छोड़ दें, अदालत जो देगी नहीं दे रही वो एक अलग मामला है। आप क्या समझते हैं उनकी सजा क्या होनी चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सर? हमारा उनको सजा ये होनी चाहिए, इन जितने भी लोग हैं जिन्होंने का नुकसान किया है उनको बाकायदा तौर पर सजा होनी चाहिए और उनकी जायदादें जब्त हो जानी चाहिए। ठीक है, तमाम नुकसान उन लोगों से पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है जी, ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। जुवेद खान साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपके साथ बड़ा मज़ा आ रहा था बात करके, लेकिन इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा और जुवेद खान साहब हमारे साथ फैसल रमज़ान साहब भी मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर जो इंप्रेशन पड़ा इस सब का, वो बड़ा अफसरदा हो रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी तमाम, चाहे वो पीटीआई के सपोर्टर क्यों हैं, वो पछता रहे हैं कि हमने इनको सपोर्ट क्यों किया। जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, जाहिर सी बात है उनकी फैमिली यहाँ पे ही मौजूद हैं, वो रह रहे हैं और कमा कर फैमिलीज़ को भेज रहे हैं, पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं। तो खैर अभी देखते हैं ज़मान पार्क में आगे क्या होता है, देखते जाएँ, फिल्म तो अभी बाकी है। तो कल तक मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।